अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं यम्बू फ्लावर फेस्टिवल 2024 की एक नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि नाइट व्यू आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग यम्बू गए थे, और यम्बू मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत पुरसुकून, प्यारा सा, पीसफुल सा शहर है। और उसके अंदर काफ़ी सालों बाद जो है यम्बू फ्लावर फेस्टिवल 2024 मुनक्किद हुआ था। बहुत तरह तरह के फ्लावर्स थे, और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में मौजूद हैं और आप कोई अच्छा और नया प्लेस डिस्कवर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। कि आप देख रहे हैं यम्बू नाइट फेस्टिवल, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें फ़ेस्टिवल के साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी थी, और उन्होंने इसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो बच्चों की फ़न एक्टिविटीज़ भी थी, फूड कोर्ट भी बहुत बड़ी जगह पर उन्होंने बनाया हुआ है और बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। तो हम लोग जो हैं वो जैसे ही दिन का वक्त ख़त्म हुआ, हम लोगों ने सोचा कि अब ज़रा मौसम और भी अच्छा ठंडा हो गया है, तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। और इसके साथ साथ जो है बच्चों को राइड्स का, आप जानते हैं कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं तो वो राइड्स के शौकीन होते हैं। ये आपकी नज़रों के सामने जो एक बहुत खूबसूरत सा ट्रेडिशनल सा व्यू आ रहा है कि सऊदी कल्चर, मतलब किस तरह वो लोग जो है वो कुजीन्स खाने खाते हैं अपने घरों में। उनके यहाँ नीचे की बैठक होती है और इस तरह की अरेंजमेंट्स होती है। इसको मजलिस भी कहा जाता है, खाने पीने की जगह को और बैठने उठने की जगह को। तो उसका एक खूबसूरत सा उनका कल्चरल व्यू था, वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था। क्योंकि हम लोग सऊदी फाउंडर्स डे वाले दिन वहाँ पर गए थे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे बहुत सारे कॉर्नर्स उन्होंने सेट किए हुए थे, जिससे आप जानते हैं कि उनका कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा था। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, राइड्स वगैरह थी। तो अब तकरीबन जो है हम उस जगह पर दाखिल हो गए हैं जहाँ पर राइड्स थी, बच्चों के झूले वगैरह थे। और क्योंकि सर्दियाँ हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट स्प्रिंग जो है वो आ चुका है। और अब जो अगला मौसम होगा वो समर होगा, और समर के अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़ सऊदीया में, दुबई में या किसी भी मिडल ईस्ट के मुल्क में करना सिवाय वाटर पार्क के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन तमाम ममालिक में जितने मेरे देखने और सुनने वाले हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मिडल ईस्ट में जो ज़्यादातर लोगों की आइडियल लाइफ रहती है वो विंटर सीज़न वो इन्जॉय करते हैं, क्योंकि अमूमन 4 से 5 महीने का यहाँ पर होता है और वो एक नेमत समझा जाता है। उसके अंदर हम लोग जो है वो मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ को इन्जॉय करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पैक हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी के अंदर जो है वो किसी भी पार्क में अगर आपका टेम्परेचर जो है वो किसी भी सिटी का 40+ है, तो वो ऑलमोस्ट फील्स लाइक 50 होता है। तो 50 डिग्री पे सूरज के नीचे या रात में बिल्कुल हवा बंद है, उसमें बैठना नामुमकिन होता है। तो इसलिए लोग जो है वो इंडोर थीम पार्क्स जितने भी होते हैं, एंटरटेनमेंट सेंटर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसी में जाते हैं। या अपने घरों में हम लोग दावतें करते हैं एक दूसरे की, उसी से हम लोग जो है वो लुफ्तंदोज़ होते हैं। अदरवाइज़ समर के अंदर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है आउटडोर एक्टिविटीज़ करना। हाँ, लेकिन जैसे ही विंटर या स्प्रिंग आता है तो मिडल ईस्ट वालों के लिए जो है वो आपका ये नेमत वापस आ गई है। और फिर यहाँ पर दावतें भी होते हैं, बारबेक्यूज़ भी होते हैं। अगर आप बीचेस के करीब रहते हैं तो आप जो है वो बीच पिकनिक अरेंज करते हैं, या अपनी फैमिली के साथ जो है वो आप कैंपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं मौसम की वजह से। ड्राइव्स कर रहे होते हैं आप लंबी लंबी, ऑल्दो कि ड्राइव तो समर में भी होती है, पर उस तरह मतलब आप दिन का सफ़र करने से फिर अवॉइड कर रहे होते हैं गर्मियों में, क्योंकि सूरज बहुत गर्म होता है और उसकी तपिश जो है वो फैली होती है। और गर्मी का एहसास, हालांकि आप फुल चिल्ड गाड़ी में भी होते हैं, तो वो एहसास आपको रहता है। तो वो हम मौसम पे बात कर रहे थे दोस्तों। तो ये जो नज़ारा आप सामने देख रहे हैं, यम्बू फ्लावर फेस्टिवल 2024 का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मौसम खूबसूरत होने की वजह से जो है हर कोई इंजॉय कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि ये फ्लावर फेस्टिवल बहुत सालों बाद दोबारा से उन्होंने अरेंज किया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद भी थे और लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा था। मैं जब यम्बू के लिए मदीना से यम्बू के लिए निकली तो मुझे आइडिया नहीं था कि हमें इतना खूबसूरत फ्लावर फेस्टिवल देखने को मिलेगा और वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए हुए होंगे। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि लोगों की एप्रिसिएशन और लोगों की पसंदीदगी की हद ये थी
कि 5 बजे इसकी ओपनिंग होनी थी और लोग उससे पहले ही वहाँ मौजूद थे। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको दिखाया कि शटर बसेस के ज़रिए लोग आ रहे थे, तो ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा वहाँ पर आना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए रश लगा हुआ था। और अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, अंदर आप जाएंगे तो आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ मस्जिद, वहाँ बच्चों की चेंजिंग्स रूम्स, वॉशरूम, रेस्ट एरिया सब कुछ मौजूद है। रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और तमाम तरह हलाल कुज़ीन। आप लोग जानते हैं कि अगर आप जो है वो इस्लामी मुल्कों में रह रहे हैं तो वहाँ पर हलाल हराम के कोई इशूज़ नहीं होते, तो तमाम तरह हलाल फूड जो है वो बहुत ईजीली आप उस तक एक्सेस कर सकते हैं। बस फिर रात बहुत हो गई थी और हम लोगों ने भी जो है वो सोचा कि अब ऑलमोस्ट 10:30, इट वाज लाइक 10:30 अराउंड, तो हम लोग बाहर निकल गए थे। फिर उसके बाद हम वहीं करीब में एक बहुत प्यारा सा मॉल है, दाना मॉल यम्बो, उसकी भी छोटी सी मैंने क्लिप्स इसके अंदर डाली हैं। हम लोग ने सोचा कि वहाँ जाएं। ये सारी जो मैंने बसेस का जिक्र किया था, अब जब आप पार्क से निकलेंगे तो आप इन बसेस में जाएंगे जो कि फुली एयर कंडीशन है, बहुत अच्छी हैं, और फिर ये बसेस आपको आपकी पार्किंग तक छोड़ देंगी। ये तमाम तरह खूबसूरती, ये वाटर, ये सारी ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं, ये यम्बो फ्लावर फेस्टिवल के जब आप बाहर निकल रहे होते हैं उसका व्यू है। और क्योंकि रात हो गई थी, तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग वापस जा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो बहुत ही अच्छा एक मॉल है वहाँ पर, दाना मॉल यम्बो, तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ भी मैंने जो एक छोटी सी वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो कि वहाँ मॉल्स वगैरह किस तरह के होते हैं। और यम्बो आप देख सकते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही खूबसूरत सा फूलों से भरा हुआ शहर है, बहुत ग्रीन है और हर तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बहुत काम एंड क्वाइट सा सिटी है, हर तरफ जो है वो ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा आपका दिल लगता है। और अगर आप जो है चाहते हैं कि नेचुरल सीनरीज़ को एंजॉय करें और आप किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, तो यम्बो एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ की सोशल लाइफ भी बहुत ही पीसफुल सी है। खैर फिर उसके बाद जो है हम लोग दाना मॉल चले गए और दाना मॉल में हम लोग थोड़े से फ़्रेश हुए। हम लोगों ने खाना पीना था और बच्चों को जो है वो थोड़ा सा अपना एंजॉय करना था, जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें, टॉयज़ वगैरह ये सब लेने होते हैं। तो फाउंडर्स डे की वजह से एक तो मॉल के अंदर रश काफ़ी था और सबसे अच्छी बात कि वहाँ बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई थी। तो सेंटर पॉइंट पे, मैक्स पे, इसके अलावा और आर.एन.बी पे, हर जगह, मिक्याजी मेकअप कॉस्मेटिक पे, हर जगह काफ़ी अच्छी सेल्स वगैरह थी। तो वहाँ पर बस यही था कि छोटी मोटी शॉपिंग हुई। आप देख रहे हैं कि लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग्स की हुई हैं और जब सेल्स लगती हैं किसी भी जगह पर तो एकदम से जो है बस वहाँ पर रश हो जाता है। और मॉल्स में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई भी अगर इवेंट आता है, कोई बड़ा इवेंट, जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान की सेल्स भी रखती रहेंगी। अच्छा, तो बस उसके बाद फिर हम लोग जो है मदीना की तरफ रवाना हो गए और ये रोड की छोटी सी वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और मुझे, मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।